एक तो मेरी बच्ची मार दी, उसकी दुर्गति करवा रहे हैं। जिसने मारा वो बाहर घूम रही है, मेरी बच्ची उस कॉफिन में रूह के साथ पड़ी है, उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा। उसको इंसाफ मिल गया। नासरीन कहती है पुलिस वाले सारी मेरी जेब में है, तुम कितना भी जोर लगा लो कुछ नहीं होगा। ये सीधा सीधा ये दिखाएंगे कि हमें इनके खिलाफ कुछ नहीं मिला, ये सब झूठ है। उनको क्लीन चिट दे देंगे और वो आज़ाद घूमेंगे। हमारी बेटी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। आपको याद होगा कि हाल ही में हमने एक खबर की थी जहां पर एक 19 साल की लड़की जिसका नाम नगमा है, उसकी मौत की जो गुत्थी थी वो सामने आई थी। उसको लेकर परिवार ने कई खुलासे किए थे। उस लड़की की हत्या का जो आरोप है वो उसके ससुराल वालों के ऊपर लगा था। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब ये लोग परिवार वाले यानी कि पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो अब आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई है कि ये लोग अपने घर बार छोड़कर पुलिस स्टेशन के बाहर यूं फिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार इन लोगों से बातचीत करते हैं, पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। और इसने बोला कि पूरी ये जब मतलब जो मेरे को जॉब लगी है, जो मुझे पावर मिली है, मैं उससे कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये है वो लड़की नसरीन जिसको रात को छोड़ दिया गया है मेरी बच्ची को मारने के बावजूद। पैसे के लिए यही मुझसे डिमांड करती थी और ये पैसे उसके हैं जो इसका बॉयफ्रेंड है। उस बॉयफ्रेंड के करामत, वो श्रीनगर में रहता है, वो आटे की मिल में काम करता है, वो इसके घर रख कर गया पैसे। और ये पैसे ऐसे दिखाते भी सबको दिखा रही है कि देखो मैं कितनी पैसे वाली हूँ। तो ये यही है दिमाग वाली। अगर ये इतनी ऊंची पोस्ट पे पहुंच गई मैम, और पहुंचने के बाद भी इसकी सोच इतनी गिरी हुई है कि ये किसी और के पैसे लेके सोशल मीडिया पे ऐसी फ़ोटो शेयर करती है, तो आप सोचो ये कैसी खिलाड़ी को दिक्कत थी आपकी बेटी और दामाद से शादी होने पर? दिक्कत तो मतलब जब उनकी लव मैरिज थी तो दिक्कत तो चाहे मेरे को होती चाहे उसको होती, शादी तो होनी थी। शादी के बाद इसको दिक्कत होने लगी कि ये इकलौती औलाद है और इसके माँ बाप पैसे वाले हैं, जो मांगेंगे मांगते जाएंगे, देते जाएंगे। मांग के इसको बोलेंगे तो ये मांग इसने बोला कि अब तो तुम्हारी शादी हो गई, तुम घर आ गई, हमसे गलती हो गई, अब तुम दोबारा अपने घर जाओ 3 महीने के बाद, और घर जाके हम तुम्हें फिर बोलेंगे कि अब विदाई करो और तुम अच्छा दहेज लेके मेरे पास मेरे घर में आना, अच्छा बेड लाना, अच्छा सामान लाना। ये बातें मेरी बेटी ने मुझे भी बताई थी और मेरे भाई को भी बताई थी कि भाई मामू वो मुझे ऐसे बोलती है नसरीन बाजी कि अब पहले तो हमने छोड़ दिया, लेकिन अब तुम दोबारा अपने घर जाओ और अपनी माँ से बोलो कि दोबारा वो तुम्हारी विदाई करे और तुम्हें सारा दहेज दें अच्छा। और इसने मेरी बेटी से बार बार कहा कि अपने मामा से 6 लाख रुपए मंगवा दो, मैं सिक्योरिटी पे घर लूँगी। मुझसे कि अपनी मम्मी से 6 लाख रुपए मांगो। ये तो नेशनल प्लेयर है, उसके बाद भी पैसे मांगती थी मैम। इसकी जो बड़ी लड़की है नाजनी, वो भी कभी किसी से मुझे 20,000 रुपये दिलवा दो, मुझे रजिया वो भी मुझे 10,000 रुपये दिलवा दो। तो मैम इसकी सिर्फ अपनी हैकड़ी दिखाती है, पैसे इनके पास कुछ नहीं है। रहने का घर, आप इसके घर जाके देखना कि इसकी हालत कैसी है। नेशनल खिलाड़ी का घर आप देखो जाकर और इनका घर देखो जाकर, आपको मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये कितने पानी में है ये लड़की। अभी क्या लग रहा है, प्रशासन आपकी मदद करेगा या नहीं? अभी तो कुछ नहीं लग रहा मुझे। मेरी बेटी 3 दिन से मर्चरी में पड़ी है और वो मारने के बावजूद ये कह रहे हैं कि अभी नतीजा नहीं आया कि क्या मतलब उन्होंने ही मारा या नहीं मारा, गिरी उनके घर से, गिराया गया उनके घर से, इनको कैसे छोड़ दिया गया? अगर ये साबित नहीं हुआ है तो फिर मुझे अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो इनको कैसे इंसाफ मिल गया और ये चली गई? मेरी बेटी मरी तो इंसाफ मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए कि जिन्होंने मारा उनको मिलना चाहिए। लग रहा है आपको पुलिस प्रशासन भेदभाव कर रही है यहाँ पर? बिल्कुल, वो अपनी पोस्ट का इस्तेमाल कर रही है, वो अपने लड़की होने का इस्तेमाल कर रही है, वो अपने बॉयफ्रेंड के थ्रू कुछ ना कुछ अपने मतलब कॉन्टैक्ट। बात ये है बेटे, मेन बात ये है कि उसने जो कहा था आज से थोड़े दिन पहले हमारी इन बच्चियों को और मेरे भाइयों को, जो उसके घर पे जो हुआ फसादात और थप्पड़ जो मारा, जो आपने मेरी बहन के चेहरे पे निशान देखे लिए होंगे, इसका ये जीता जागता सबूत है कि ये प्रशासन वाकई ही उसके साथ है।
110% उसके साथ है। हमारे साथ प्रशासन बिल्कुल इंसाफ नहीं कर रही है और हम बिल्कुल इस बात से खफा हैं। अगर प्रशासन हमारे साथ होती तो वो थाने में होते हुए आज़ाद घूम नहीं रही होती। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वर्दी पहन करके जो कानून के मुहाफिज बनते हैं, हम भी सैल्यूट करते हैं और इज़्ज़त करते हैं, लेकिन किसकी इज़्ज़त करें हम, किसकी करें? क्राइम बढ़ाने वालों की, मुजरिम बनाने वालों की, या क्राइम करके थाने में बंद होकर के हवालात में उनको रात के अंधेरे में छोड़ने वालों की? किसकी इज्जत क्या करें? लग रहा है कोई रिश्वत ली है पुलिस ने? बिल्कुल इसमें एकदम साफ है, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं वो है। लड़की कह रही है कि मैं अपनी पूरी पावर लगाऊंगी, अपना पूरा सोर्स लगाऊंगी। एक बार मुझे रिलीज किया गया, मैं सबको बाहर ले आऊंगी। कब कहा उसने ये सब आपसे? उसने मुझे नहीं कहा, उसने अपनी बड़ी बहन को कहा। उनके कोई जानने वाले हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मेरी बेटी के दुख में शामिल हुई। मुझे उन्हें आके बताया कि उनकी जो बड़ी बहन नाजनी है, उन्होंने बोला है कि मेरी नसरीन बाहर आएगी और वो सबको ले आएगी, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हम नसरीन को पूरी कोशिश करेंगे कि बाहर आ जाए, और नसरीन आते ही हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी इतनी पहुंच, इतनी पावर है। उसने एसएचओ से बात की है, उसने गाड़ी भर के पुलिस बुलवाई है। वो कुछ ना कुछ सोर्स लगा के वो खुद भी निकलेगी और अपने घर वालों को भी निकालेगी। ये मृतिका के मामा हैं, ये अभी पुलिस स्टेशन के अंदर गए थे। क्या कुछ बोला है उन्होंने, क्या कुछ आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई आगे बढ़ेगी जिस तरीके से परिवार चाहता है? इनसे जुड़ते हैं और आप तक पहुंचाएंगे। क्या बोला अंदर? उनका कहना ये है कि जो ये लड़की है जिनका हमने नाम दिया है नासरीन, वो ये कहते हैं कि इसमें हमें कुछ रोल समझ में नहीं आता, हम इसे अरेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि मेन सब कुछ सारा काम करने वाली वो है, और कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं रहती थी। अगर नहीं रहती थी, वो यहाँ थी ही नहीं और इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो पुलिस वो मौके से कैसे लेके आई? ठीक है, आप लोगों ने तो देखा भी था ना उसे वहाँ पर? वो थाने के अंदर 2 दिन रही है, 2 दिन रहने के बाद यहाँ से गई है। 3 जनों को कस्टडी है, 6 लोग पकड़ के लाए थे, जिसमें 3 लोगों को कस्टडी दी है, बाकी भेज दिया है। कहते कि हमारे पास इसके खिलाफ कोर्ट में साबित करने के लिए कुछ नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, उसके बयान को जोड़कर देख रहे हैं आपको? उस लड़की ने कहा था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वैसे ही कुछ नज़र आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एसीपी के सामने मेरी बहन के बयान हुए थे, उस हिसाब से हमारी FIR ही नहीं है। कल हमें बुला के एडिशनल SHO हैं धीरज, इन्होंने बुला के मेरे को, मेरी बहन को और मेरे जीजा को घुमा फिरा के FIR दर्ज कंप्यूटर पे करी है इन्होंने। ACP साहब के सामने जो AP साहब ने मेरी बहन के बयान लिए थे, उस बयानों पे ये FIR दर्ज ही नहीं की गई है। मतलब FIR जैसा आप चाहते थे वैसे हुई नहीं है? वैसी हुई नहीं है। ये कल के कल घुमाई है हमें कंप्यूटर पे बैठा के, जो धीरज साहब हैं उन्होंने हमारे को घुमा फिरा के ये लिखी है, ठीक है। उसमें भी उस लड़की का जिक्र है, और FIR जो लिखी है उसमें भी जिक्र है। फिर भी कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन इसके खिलाफ अभी कुछ दिख नहीं रहा हमें। जब 3 लोगों को अभी अंदर रख रखा है, वो कौन कौन है? उसका एक तो लड़का हस्बैंड है, एक उसकी ननद है, एक उसकी सास है, बस। नंद कौन सी? हिना? उसका नाम हिना नाम है, हिना। इसके अलावा आपने 11 लोगों के नाम लिखवाए थे? जी जी, इसमें तकरीबन 7 लोगों के नाम थे, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि हम 15 लोगों को अरेस्ट करके लाए, और उसके बाद इन्होंने 5 को कस्टडी में रखा। अगर नसरीन नहीं थी तो फिर वो 5 कौन थे? इनको बताना पड़ेगा ना। जवाब भी नहीं दे रहे? जवाब नहीं दे रहे। और मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर नसरीन, बार बार यही बात बोली जा रही है कि 8 महीने से नसरीन नहीं थी, तो फिर जब अरेस्टिंग के टाइम फ्रंट पे नसरीन क्यों मिली और उसने अपना आई कार्ड क्यों दिखाया? वो पुलिस को अपना रुआब क्यों दिखा रही थी? मानती हूँ, सनी सुनिए, ये वीडियो ये नसरीन है, नीले सूट वाली नसरीन है। ये जो नीले सूट में है, दुपट्टा बांधे हुए, ये नसरीन है, जिसको यहाँ से गायब किया गया है थाने से। और ये कहते हैं कि इसका कोई रोल, ये यहाँ पे इसकी माँ है, इसकी बहन है, ये सबसे बड़ी बहन है, जिसको भी इसको भी रजिया, जिसको लाया नहीं गया है। ये सब के सब यहाँ पे आए हैं, वीडियो है मेरे पास। उसको गिराने के बाद गाए हैं ये जताने के लिए। 1 मिनट, मैं लड़की का पिता हूँ। जब FIR दर्ज हो गया
पाँच का उसके अंदर नाम आ गया, उन 5 को गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद 3 को जेल भेजा गया और 2 को कैसे छोड़ा गया। अगर जेल होगी तो 5 को होगी, छोड़ा जाएगा तो 5 को छोड़ा जाएगा। उसके बाद जब FIR दर्ज होता है, FIR दर्ज होने के बाद FIR की पर्ची हैंड टू हैंड दी जाती है, यार 2-4 दिन के बाद दी जाती है, 10 दिन के बाद जाती है। मुझे FIR की पर्ची 2 दिन के बाद क्या, आज 10:30 बजे मिली है। जब मैं काउंटर पे गया तो काउंटर पे साफ उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें FIR की पर्ची नहीं दूंगा। उसके बाद SHO साहब वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने बोला कि चलो अभी निकाल के दो, उस टाइम उन्होंने निकाल के दिया। और एक चीज़ और, इससे परसों कल की बात है, जो हमारे IO साहब हैं, क्या नाम है उनका, धीरज सर, उनके हाथ में FIR की पर्ची थी, जो उन्होंने मुझे दिखाया। तो मैंने कहा कि ऐसा कीजिए, FIR की पर्ची का काम हो गया, आप मुझे दे दीजिए। ये कह रहा आपको नहीं दिया जाएगा। मैंने क्यों नहीं दिया जाएगा, कह रहे नहीं आपको नहीं मिलेगा। मतलब जिस तरीके से इन्हें काम करना चाहिए वैसा नहीं कर बिल्कुल नहीं कर रही है। उसके बाद FIR की पर्ची बोले मैं फ़ोटो खींच लूँ, अगर नहीं दे सकते फ़ोटो खींच लूँ, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि फ़ोटो भी नहीं खींच सकते, और ना उन्होंने FIR की पर्ची मुझे दी। अब बताइए कि अगर वो FIR की पर्ची, वो वाली FIR की पर्ची कहाँ गई, और फिर उन्होंने निकाल के दी। दे देंगे ये इनको इस हिसाब से, जिस हिसाब से काम हो रहा है, इस हिसाब से तो आगे जाके ये सीधा ये दिखाएंगे कि हमें इनके खिलाफ कुछ नहीं मिला, ये सब झूठ है। उनको क्लीन चिट दे देंगे और वो आज़ाद घूमेंगे, हमारी बेटी गई। हम सर पिटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं ये कह रही हूँ कि अगर नसरीन दिल्ली में नहीं है और अगर वो नहीं अरेस्ट की गई, तो फिर ये पुलिस वाले ये क्यों कह रहे हैं कि हमें उसका कहीं पे हाथ नहीं दिखा, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। तो जब आपने उसको पकड़ा ही नहीं, तो आप उसे छोड़ेंगे कैसे? अगर आपने पकड़ा, देखा था ना अरेस्ट होते हुए, बिल्कुल, वो हमारे गेट पे वीडियो में है। उसने मेरी बच्ची को गिराने के बाद वहाँ अरेस्ट करें नासरीन। उसने ये बोला कि मुझे निकाल, नसरीन की बहन बोली कि बस मैं निकल जाऊं, उसके बाद मैं सबको निकाल लूँगी। तो जो अगर माना कि हिना को वीडियो में आई है, तो हिना को आप बोल रहे हो, उस तरह मेरे दूसरे वीडियो में वो सारी दिख रही हैं, तो फिर उस सारी को भी अरेस्ट करो आप। जी, वीडियो नहीं होता तो गिरफ्तारी नहीं होती। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर ना हमारे पास वीडियो नहीं होता। पैसा देखो, पैसा इसके हाथ में, पैसा देखो कितना पैसा है। ये जब ये मीडिया पे अगली साल जब लॉकडाउन में इन्होंने कहा कि मेरे पास एक पैसे के लिए मोहताज, तो ये पैसा कहाँ से आया उसके पास? ये 2 खो-खो की एक इतना सा खिलाड़ी, ये पैसा कहाँ से आया? मैंने बताया ना, ये पैसा इसका जो बॉयफ्रेंड है करामत श्रीनगर में रहता है, ये उसके साथ और भी जाने कितने लोगों के साथ ये ऐसे इसके हाथ में पैसे आते हैं। तो ये ऐसे ही बच्चों की तरह ऐसे शो ऑफ करती है। ये लोग सिर्फ ये गेम में चली गई है ऊपर, यहाँ दिमाग से इनकी गिरी हुई सोच है, गिरी हुई मेंटेलिटी है। ये वीडियो बना रहे हैं हमारी उल्टा हमारी वीडियो बना रहे हैं कि हमने ये मतलब गेट इनका ब्लॉक किया है। एक बात बताइए, बच्ची मेरी मरी, इंसाफ किसके साथ होना चाहिए? जिन्होंने बच्ची मारी है उनके साथ या जिनकी मरी है उनके साथ? तो गिरफ्तारी नहीं की किसी की? गिरफ्तारी करके छोड़ दिया इन्होंने 3 बजे, सबको छोड़ दिया। नसरीन को, मुझे नसरीन की गिरफ्तारी चाहिए। नसरीन आपकी बेटी की सास? नंद है, नंद है। क्या बोल के छोड़ा है, क्या बोल के छोड़ा है? जो मास्टरमाइंड किलर है, इस वाले को चैलेंज दे रही है। कौन? वही नसरीन, और उसको जो है पुलिस वाला ने छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है, क्या कारण है? रिश्वत नहीं खाया तो ऐसे ही छोड़ दिया है। उसी के कारण है कि रिश्वत खाया उसने। कौन कह रहे हैं? नासरीन कहती है पुलिस वाले सारी मेरी जेब में है, तुम कितना भी जोर लगा लो कुछ नहीं होगा। ये बात आपसे कही है? हाँ, नासरीन ने कही है ये बात। मेरी बहन की हत्या नासिर ने किया है, मेरी बहन की हत्या नासिर ने किया है, उसको गिरफ्तार किया जाए। पहले नासिर को गिरफ्तार किया जाए। वो रहेगी बाहर तो सब कुछ छुड़ा लेगी, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। कहते हम जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल, और स्कूटी जो है क्या नाम है, SDM साहब भी आए हुए थे, IO साहब भी आए हुए थे। हम लोग बहुत देर से इंतजार करके बैठे हुए थे। तो SDM साहब आए, सारा कागज़ वगैरह बन गया था कि भाई पोस्टमार्टम अब शुरू होगा। हम लड़की के फूफा हैं, समझे नहीं। उसके बाद क्या हुआ मैम कि हमें वहाँ खबर मिली कि 5 आदमी को गिरफ्तार किया गया था। अब 5 आदमी नामजद था FIR के अंदर, सुभाष पहले थाने के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, कल रात की बात है जो बीती है रात, ये उसमें 3 आदमी को जेल भेज दिया गया। और जो मास्टरमाइंड थी नासरीन,
और रजिया जो नासरीन जो मास्टरमाइंड है उसको रात के 1 बजे छोड़ दिया गया, समझे नहीं। तो मैं जो है पुलिस वालों से और एडीएम लोगों ने सिर्फ 5 लोगों के नाम लिखवाए थे FIR। हमने जो है 11 नाम आदमी को दिया था और आदमी का नाम इन्होंने नाम जद नहीं किया, जिसमें चांद वगैरह थे। रजिया का नाम दर्ज है, उसको भी गिरफ्तार नहीं किया गया। नासरीन को गिरफ्तार किया गया था जो 24 घंटे थाने के अंदर में बंद थी वो। उसके बाद 24 घंटे बंद रहने के बाद भी किस बात के ऊपर में जो है नासरीन और रजिया को छोड़ा गया। मैं जो है पुलिस वाले से इंसाफ मांगना चाहता हूँ। मैं कानून से जवाब नहीं दे रहे पुलिस वाले जवाब नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे आगे हम जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद उसको हम गिरफ्तार करेंगे। हमने कहा कि आपने तो गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद किस बेस पे आपने छोड़ दिया उनको? हम किस बेस पे छोड़ा? जब आपने छोड़ा तो 5 को छोड़ देते। आप अगर छोड़ना चाहते तो 5 को छोड़ देते। उसके बाद जो है आपने हमारी मासूम थी बच्ची जान तो चली गई, आपको एक जरा हमदर्दी नहीं है बच्ची के साथ। दहेज के लोभी ने हमारी बच्ची को मार दिया, मार करके जो है छत से नीचे फेंक दिया। यही इंसाफ है? हमारी बच्ची को कोई इंसाफ नहीं मिला। और जो मेन कातिल थी वो नाजनी, उसको जो है छोड़ दिया गया। हम चाहते हो जब तक वो गिरफ्तारी नहीं होगी हम पोस्टमार्टम अपनी बच्ची का नहीं कराएंगे, हरगिज नहीं कराएंगे। चाहे इसके लिए हमें थाने में प्रदर्शन करना पड़े, डीसीपी ऑफिस पे प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें ऊपर गृह मंत्रालय तक जाना पड़े, जब तक हमारी बच्ची का जो हम महिला आयोग में भी जाएंगे। अभी बदना जी से बात हुई है, महिला आयोग के सदस्य उनसे भी बात हुई है। बदना जी अभी वो हैं समयपुर बादली में, बोलिए मैं आधे घंटे में मैं तशरीफ़ ला रही हूँ सुभाष पैलेस थाने के अंदर। हमें इंसाफ चाहिए। जब तक जो गिरफ्तारी नहीं होती तब तक पोस्टमार्टम अपनी बच्ची का नहीं कराएंगे। दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय। किसी ने बात नहीं करी है सर, हमें समझा रहे थे, रोक रहे थे, अभी आर्गुमेंट कर रहे थे। अभी आपके सामने बिल्कुल इनकी बोलती बंद हो गई है। अब कुछ इनका कोई, ये लोग एक वीडियो बना रहे थे, वो वीडियो क्या था? वो वीडियो हमारे खिलाफ बना रहे हैं उल्टा। क्या कह रहे हैं? ये 2 क्या कहते हैं मुजरिम को छोड़ के और हमारे पे एक्शन ले रहे हैं, उल्टी धमकी दे रहे हैं हमें। वो कह रहे हैं कि आप लोग हट जाओ ना, हमें ना एक्शन लेना पड़ेगा। हमें नासरीन चाहिए मैडम। बोलाएगा मेरी बच्ची, आप समझ लो, आप एक मॉमडन, आप ये बात समझ रहे हो कि किसी बच्चे या बड़े या बूढ़े या किसी के भी मरने के बाद इस्लाम में उसको फौरन से दफनाने के लिए कहा गया है। इन्होंने एक तो मेरी बच्ची मार दी, उसकी दुर्गति करवा रहे हैं। जिसने मारा वो बाहर घूम रही है, मेरी बच्ची उस कॉफिन में रूह के साथ पड़ी है, उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा। उसको इंसाफ मिल गया जिसने उसको मारा, जिसने अभी डेड बॉडी दे दी आप लोगों को। डेड बॉडी नहीं दी, उसको छोड़ दिया। मेरी बच्ची वहीं पड़ी है 3 दिन से, उसको छोड़ दिया। वो पावर का अपने इस्तेमाल बता रही थी, उसने करके दिखाया। उसने करके दिखाया कि मैं किसी की बच्ची को मरवा सकती हूँ। मैंने नहीं बोला कि उसने छत से फेंका। वो तो ये अभी जो कानून पढ़ा रहे थे ज्ञानचंद जी, इनको खुद को नहीं पता कि कब पढ़ाना है, कब नहीं पढ़ाना, कब पलटना है, कब नहीं पलटना। अपनी बातें करनी है तो ये मेरे को ज्ञान देने आ गए। और जब 4 लोग इनके सामने आए, इनकी फटी, इन्होंने बोला मुझे बोलना ही नहीं आता, मेरे मुंह पे टेप है, मैं गूंगा हूँ। इनकी माँ, इनकी बहन, इनके भी साथ ऐसा करे ऊपर वाला, तब इनको पता चलेगा कि दूसरों की बहन बेटियों को मारते हैं तो कैसा लगता है। ये हादसा, ये वाकया अपने आप में ही कितना शर्मनाक है। आप खुद सोचिए कि एक परिवार ने अपनी बेटी खो दी, एक माँ ने अपनी बेटी खो दी और उसके बाद इंसाफ की गुहार लगाने के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन तक आना पड़ा। अभी तक इंसाफ की कोई उम्मीद मिलती नज़र नहीं आ रही। अभी तक इन लोगों को जो सज़ा मिलनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं मिली। जो अपराधी हैं वो इस वक्त आज़ाद घूम रहे हैं, जबकि ये लोग यहाँ पर ये दरख्वास्त करते नज़र आ रहे हैं कि इनकी बेटी को इंसाफ दिया जाए। दहेज के लिए एक 19 साल की लड़की का कत्ल कर दिया जाता है, जैसा परिजनों का आरोप है। अभी पुलिस ने कहा कि हम लोगों ने 2 लोगों को छोड़ दिया है क्योंकि अभी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। अभी कार्यवाही बाकी है, जैसे ही कोई भी सबूत लगेगा हाथ में इनके, तो ये लोग उसकी गिरफ्तारी करेंगे।
बहरहाल अब इन लोगों की यही मांग है कि जो अपराधी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। अभी तक पुलिस वाले इनसे बात करने नहीं आ रहे। अब देखना होगा कि इन्हें कब इंसाफ मिलता है। एक लड़की का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है जो कि मृतिका नगमा की नंद है, जिसका नाम नसरीन बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो पूरा हत्याकांड है नसरीन के द्वारा ही रचाया गया, वो ही इसकी मास्टरमाइंड है। बावजूद इसके इस वक्त वो आज़ाद घूमती हुई नजर आ रही है। एक परिवार जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया और अभी तक उसका दाह संस्कार तक नहीं हुआ, वो परिवार यहाँ पर अपनी बेटी के हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए गुहार लगाता नजर आ रहा है। पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा है, हर कोई यहाँ पर इसी आस में खड़ा है कि इन लोगों को इंसाफ मिले। इनकी बेटी तो इन्हें वापस नहीं मिल सकती, लेकिन कम से कम उसके जो हत्यारे हैं वो इन जेल की सलाखों के पीछे नजर आए। लेकिन अभी तक ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आ रही। इन लोगों ने एफआईआर में 11 लोगों का नाम दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस के द्वारा महज 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन बावजूद उसके बीती रात 2 लोगों को और छोड़ दिया गया। जैसा परिवार वाले बता रहे हैं कि नसरीन इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड है, उसके बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी हुई और उसे छोड़ भी दिया गया। परिवार का सीधा आरोप है कि हम अपनी बेटी के इंसाफ के लिए यहाँ पर दर बदर ठोकर खाते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो हत्यारे हैं, जो परिवार है जिन्होंने इस पूरे कांड को अंजाम दिया है, वो इस वक्त आज़ाद घूमते नजर आ रहे हैं। जिस लड़की का नाम इस पूरे हत्याकांड में सामने आ रहा है यानी कि नसरीन, बताया जा रहा है कि वो एक नेशनल लेवल की प्लेयर है और उसी बात का फ़ायदा उठाकर उन्होंने इन लोगों से कहा कि मैं पुलिस को आराम से यहाँ पर घुमा सकती हूँ, मेरी कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी। यहाँ तक कि उसने ये तक कह दिया कि मैं अपने पूरे परिवार को बाहर तक निकाल लूँगी। और एक बात और, जैसा परिवार बता रहा है कि उस लड़की ने कहा यानी कि नसरीन ने कहा कि आप किसी को भी मारिए, किसी को कुछ भी करिए, सिर्फ खून नहीं निकलना चाहिए, बाकी मैं देख लूँगी। तो देख लीजिए आप कि किस तरीके से अगर इन लोगों की बातों में सच्चाई है तो किस तरीके से एक लड़की यहाँ पर अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठाती नज़र आ रही है। और एक जो वुमेन कार्ड आजकल लोगों के द्वारा खेला जाता है यानी कि महिलाओं के द्वारा खेला जाता है, वो यहाँ पर खेलता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, मैं खुद एक लड़की हूँ, लेकिन बावजूद उसके आप सबको पता होगा कि कई लड़कियाँ इस तरीके का जो वुमेन कार्ड हैं वो प्ले करती हैं, बेवजह लोगों को परेशान करती हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए कई ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं लड़कियों के द्वारा जो सरासर गलत है। कानून बनाए जाते हैं लड़कियों की हिफाजत के लिए, लेकिन जब लड़कियां ही उन कानूनों का गलत फ़ायदा उठाने लग जाएं तो ये कहां तक सही है। बहरहाल पूरा परिवार इसी आस में यहाँ पर खड़ा है कि इनकी बेटी को इंसाफ मिले और उसके बाद ही अपनी बेटी का दाह संस्कार करेंगे। पुलिस वाले कोई मदद करने को तैयार नहीं है। पुलिस वालों का कहना है कि जिस तरीके से कार्रवाई होती है उस तरीके से की जाएगी। अब चाहे उसमें साल लगे, 6 महीने लगे या 10 साल लगे, घर वालों को इस बात का कोई भी इल्म नहीं है। इस पूरी खबर को लेकर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। साथ ये ज़रूर बताइएगा कि दहेज के लिए एक लड़की को इस तरह से प्रताड़ित कर उसकी हत्या कर देना कहाँ तक सही है। क्या आपने अपने आसपास कभी कोई ऐसा मामला देखा है? अगर देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।